तो चलिए, आप अगर इस वीडियो तक आए हैं तो पक्का आप 10th क्लास के बच्चे ही रहे होंगे, इस वजह से ही यहाँ तक आए हैं। और अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के भी जाएंगे। अगर मैं अपने बारे में पहले बता दूं या मैं क्या कर रहा हूँ वो बता दूं, तो मैं बता दूं कि हमने अभी तक प्रीवियस ईयर क्या ही बोलोगे, इसी ईयर यानी 2024 में आए हुए सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये है सेट नंबर 5, जिसका हमने सेक्शन बी किया, सी किया, डी किया, कुछ में ई भी किया। ई ना 1-2 में करने का कारण है बड़े बड़े क्वेश्चन जो इसमें एक बार में लिखे नहीं जाते, वो भी क्या नाम है उसका, सेक्शन ई यानी कि केस स्टडी वाले, ठीक है ना। ऐसे ही सेक्शन ए इसका भी छोड़ करके हम सीधे सेक्शन बी कर रहे हैं। सेक्शन ए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पांचों सेट जब ये हो जाएंगे उसके बाद किसी एक वीडियो में ही सारे के सारे एमसीक्यू एक बार में किए जाएंगे। करने का उसको पर्पस क्या है, या उसका पर्पस ये है कि आपको उसमें सॉल्व नहीं करना है। मैं उसमें जो सिखाऊंगा वो ये सिखाऊंगा कैसे आपको ऑप्शंस की हेल्प से अपना आंसर टिक करना है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कोई देखने तो आ नहीं रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है या कहाँ सॉल्व किया, लेकिन इसमें सॉल्व के नंबर होते हैं। इसके बाद मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपने ये 4 सेट किए तो 5वां सेट आपसे ऑटोमेटिकली होने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे होने लगेंगे, लेकिन 50% भी अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। बिना समय को और वेस्ट किए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, पहले आप कॉपी कलम सब बंद कर देंगे, ठीक है ना। सवाल पढ़ेंगे, आता है तो ठीक, नहीं आता तो सीखेंगे, फिर ये बंद करने के बाद फिर उसको करेंगे, ठीक है। इफ टू टेंजेंट, खैर हमने जैसे ही टेंजेंट पढ़ा, अब हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, हम 2 बातें बता रहे हैं। जितनी बातें हम जानते हैं टेंजेंट के बारे में हम वो बता रहे हैं। हमें केवल एक सवाल नहीं सीखना है, हमें ये सेट ही कंप्लीट नहीं करना है, हमको उसके साथ कंसेप्ट भी सीखना है, ठीक है ना। हमने अगर टेंजेंट देखा तो टेंजेंट की 2 बातें कि टेंजेंट है क्या, तो हम कहेंगे ऐसे एक सर्कल होगा, ऐसे एक लाइन टच करके निकल गई होगी, उसको टेंजेंट कहते हैं। अच्छा, फिर ये सेंटर होगा, तो जब भी एक टेंजेंट बनाए तुरंत सेंटर से एक रेडियस उसके ऊपर ऐसे डालें और वो हमेशा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होगा। एक बात याद रखें। दूसरी, अगर कोई एक बाहर पॉइंट है, उससे आपने एक टेंजेंट ये खींचा, सेम पॉइंट से एक टेंजेंट और खींच दो, तो ये बोला जाता है कि ये जो आपने 2 टेंजेंट खींचे एक पॉइंट से, जो कि 2 ही खींच सकते हैं एक पॉइंट से, वो आपस में बराबर होते हैं। इसको भी खींच दो ऐसा, वो आपस में बराबर होते हैं, यानी ए बी और ए सी बराबर होता है। ये 2 बातें होंगी टेंजेंट को लेकर। एक बात और कि अगर कोई एक सर्कल है, जो कि मैंने जाना उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, उसमें पूछा गया था कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हैं जो आपस में पैरेलल रहते हैं। तो आपको एक बार में कितने टेंजेंट दिख रहे हैं? तो 2 टेंजेंट, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा या 2 से कम नहीं हो सकते पैरेलल, ठीक है। और कहाँ बनाओगे? इधर नहीं बना सकते, उसको सेकेंड बोलते हैं। पैरेलल क्यों है उसकी भी प्रूविंग शायद इसी क्वेश्चन में थी, हाँ इसी में ही है, वो कैसे वो भी हम बताते हैं। तो लेकिन ये एक बात, ये परपेंडिकुलर वाली बात और ये बाहर से इक्वल वाली बात, ये 3 बात टेंजेंट में याद रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना याद। 4 सेट में नहीं कुछ आया होगा तो 6 बार आया टेंजेंट पे क्वेश्चन। तो अब आप ये समझ लो कि टेंजेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं, और ये 7वीं बार हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप ने अगर प्रीवियस ईयर क्या बोले इसी ईयर लगाए हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। और हाँ, ये स्टैंडर्ड लेवल है, बेसिक नहीं है, हल्का सा चेंज है, करोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। नहीं करोगे तो ही पता चलेगा, पता तो चलना तय है। इफ 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट है, एंगल बना रहे हैं कितने का? 60 डिग्री का, सर्कल पे खींचे गए हैं, ठीक है। यानी फोटो इसी की बात कर रहा है। 2 टेंजेंट और कहाँ खींच लोगे? और एंगल बना रहे हैं का मतलब ऐसे एंगल बना रहे होंगे। तो हम पहले अपना काम कर लें जो हमें आता है, ये बनाना। अभी जो हमने ताज़ा ताज़ा सीखा है, यहाँ कह रहा है 60 लिख दो। अच्छा, और क्या कह रहा है? और कुछ दिया? नहीं दिया। ये 3 दी है, ये रेडियस होती तो 3 हो गए। पूछा गया है लेंथ पूछी है टेंजेंट की। हमें ये बात तो पता है, चलो नाम ले लेते हैं ए बी सी। हमको ये पता है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल होते हैं। कोई एक पता चल जाए, दोनों पता चल जाएंगे। तो क्या किया जाए? करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कौन सा करेंगे? अच्छा, इसी में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लें, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपने पढ़ा होगा इससे कुछ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। ऐसे बनता है। अब कंप्लीट हुआ। कौन होते हैं? 3 लोग। इस 90 के सामने जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना।
ये होता है बेस, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। ये होता है क्या नाम है, परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। ये होते हैं 3 लोग किसमें, ट्रिगो में, ट्रिगो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जो है अब 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 लोग होते हैं। कितने लोग, 6 लोग। उन 6 में आपने हिंदी इंग्लिश दोनों की मैं बता रहा हूँ, किसी ने लाल बटे कक्का सीखा होगा और किसी ने सीखा होगा पंडित, बद्री, प्रसाद और हर बोले या भोले जो भी है, ठीक है ना, ऐसे करके सीखा होगा। यहाँ पर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह का है। ट्रिग्नोमेट्री भी बता ही रहे हैं, तो आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। होता ही क्या है, ये आगे वाला ये साइन होता है, ये कॉस, ये टैन, ऐसे इसमें भी होता है। तो यहाँ क्यों हम बता रहे हैं, यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं, इसको 60 को हम हटा रहे हैं, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। समझने वाली बात ये है कि जैसे ही आप ये लाइन ड्रॉ करोगे कि पूरा जो 60 है ये आधे आधे में हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा एंगल 30 का, ठीक। अब इस 30 एंगल में केवल इस डायग्राम को देखो, ये है 90, क्या है 90, और ये है 90 के सामने की ये लाइन, इसको ओ दे दिया, तो ओ ए हो गया कर्ण, हो गया 90 के सामने, जैसे अभी बताया। बाकी बचे ये और ये, एक को आप लंब मान लीजिए और एक को मान लीजिए कर्ण। अच्छा, उसमें भी एक लॉजिक है, किसको आप लंब माने किसको कर्ण, जो ये एंगल होता है इसके ठीक सामने, मतलब जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में एंगल बना होता है, उस एंगल के सामने वाले को लंब बोलना है। तो हमारे पास ये एंगल है, तो इसके ठीक सामने ये लंब हो गया। चलो, तो हमें निकालना क्या है, ए बी। तो हमें क्या इसकी जरूरत है, ओ ए की, यानी हमें कर्ण की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। हमारा काम केवल ओ बी और बी ए से हो जाएगा, यानी लंब और आधार से हो जाएगा। कौन है वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में जिसमें लंब और आधार आता है, लंब और आधार, बेस और परपेंडिकुलर और बेस, तो वो होता है टैन। तो टैन 30 बराबर, 30 क्यों लिया, ये एंगल, टैन 30 बराबर लंब यानी 3 अपॉन ए बी, ए बी निकालना। टैन 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 इक्वल 3 अपॉन ए बी। तो यहां से ए बी क्या आ जाएगा, ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 1 के साथ और ये √3 का इधर करा दो, तो ए बी आ गया 3√3। यही चाहिए था, ये भी 3√3, ये भी 3√3। बोलो समस्या, कोई संदेह, कोई शक, कुछ नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर सवाल से ज़्यादा कंसेप्ट सीखा है। आपने टेंजेंट के बारे में सीखा है, आपने थोड़ी देर में ट्रिगो के रेशियो सीखे हैं, ठीक है ना। वो एक हल्की सी एक ट्रिक क्या, बिना इसके आप कर ही नहीं सकते। और क्या ट्रिक क्या है इसमें, कर सकते हो तो बताओ, कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते। अगले में कह रहा है प्रूव करो, क्या प्रूव करो कि टेंजेंट, फिर से टेंजेंट है, ड्रॉ किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड से। ये सर्कल होगा, ये डायमीटर होगा, है ना, डायमीटर का एंड ये हो गया, एक यहां से और एक यहां से। टेंजेंट ड्रॉ किया तो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हाट आर पैरेलल होगा ना, आर पैरेलल। ये लोग कह रहा है कि डायमीटर के ये जो एंड पॉइंट हैं, इनसे अगर आप 2 टेंजेंट खींच दें तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होते हैं। यही बात अभी बताई थी हमने, ठीक है ना। फिर से सुन लो क्या कह रहा है कि टेंजेंट है, सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर के 2 एंड पॉइंट है, वहां से अगर आप क्या खींच दें, दोनों टेंजेंट खींच दें, वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे आपस में, पैरेलल। नाम दे दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ऐसे नाम दे दिए। अब सुनते जाना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन समझो पहले, पैरेलल होता क्या है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हम सीधा बताएंगे, आपको उल्टा समझना है। आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि ये 2 लाइनें अगर पैरेलल हैं और एक ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन यानी इंटरसेक्ट कर रही है, तिर्यक रेखा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। सीखा है ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्यों बोलते हैं, एक उधर एक इधर। इंटीरियर क्यों बोलते हैं, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर।
दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि तुमको दो लाइनें दे दें हम, और हम ये ना बताएं कि ये पैरेलल है, दो लाइनें दे दें, एक काट रही हो और बाय मिस्टेक ये एंगल इक्वल हो, तो तुम तुरंत ये कहोगे ये एंगल इक्वल है। ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों लाइनें क्या हुई होंगी, पैरेलल। मतलब हमने बताया इधर से, तुम्हें समझना उधर से, ठीक है ना। ऐसा एक और भी होता है, क्या कि एक ये एंगल और एक ये एंगल, क्या एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हैं, सेम साइड पे हैं। बोलो, दोनों के दोनों अंदर हैं, सेम साइड तो छोड़ो, अंदर है, इंटरनल एंगल है। इनका सम 180 होता है। इन दोनों का सम 180 होता है। इन दोनों में से जो मर्जी तुम्हें अच्छी लगे वो प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर लो। हमको अभी नहीं पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि हमें करना है प्रूव। तो अब अगर हम मान के चलें कि ये दो लाइन है और ये एक लाइन इसको रही है काट, नहीं दिख रही हो तो हम लोग बढ़ा लेते हैं आगे। ये दो लाइन है और ये बड़ी सी लाइन जिसे डायमीटर कहा जा रहा है, तुम्हें क्या मतलब डायमीटर, ये काट रहे, लेकिन मतलब है क्यों, हमने क्या बताया था, टेंजेंट हो और यहाँ से सेंटर से जो रेडियस गिरे वो किस पे गिरती है, 90 पे, दोनों तरफ गिरा लिया, बताया ना भी पहले। जैसे ही तुमने 90 वाली बात याद कर ली ना, वहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तुम बताओ, अगर ये दो लाइन है, ये कट कर रही है, तो इन दोनों का सम 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा। या तुम इधर की ले लो, यहाँ के ले लो, देखो ये और ये दोनों लाइन है, ये कट कर रही है, एक उस तरफ एंगल और एक इस तरफ एंगल, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों लाइनें क्या होंगे, पैरेलल। लिखने का काम आपका है, क्या लिखोगे मैं बता रहा हूं, ताकि आपको आदत छापने की ना पड़े। बहुत खराब आदत पड़ी बिल्कुल। अगर मैंने 2 को ऐसे बनाया है तो आप ऐसे ही 2 को बनाएंगे। एक छापना होता है, एक महा छापना, वो है आपका, ठीक है ना। तो वो ना करें कृपया। लिखना आपको क्या, वो मैं ओरली बता रहा हूं। आप लिखेंगे कि एंगल ACE बराबर है एंगल FEC के, इस वजह इक्वल है 90 के। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये DF और AB लाइन क्या है, आपस में पैरेलल। आपको डायग्राम के नंबर मिलेंगे, जो लग रहा हो इतना छोटा ही लिखना है, नहीं, आप ये डायग्राम बनाएंगे, उसको इलेबरेट करेंगे, बताएंगे कि ये एक AB टेंजेंट है, DF टेंजेंट है, E और जो C हैं वो किसी सर्कल के डायमीटर के एंड है, उसमें ये EC जो है डायमीटर है, वो क्या नाम है, सर्कल का सेंटर है। और हम ये जानते हैं कि जब O से कोई रेडियस टेंजेंट के ऊपर आती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये इतनी बातें आपको लिखनी, लिखने के नंबर होते हैं, खास तौर पे ये इस तरह के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला तो खैर हल्का क्वेश्चन है। वैल्यूज जिसको पता है वो कट जाएगा, जिसको नहीं पता वो घट जाएगा। तो सुनो, 2 tan 30 का मतलब 1/√3 मल्टीप्लाई लगाए, ये कोई डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, ठीक है ना। sec 60 कितना होता है, अगर आपको पता है तो देखो हम लिख नहीं रहे। अगर आपको sec 60 नहीं पता, cos 60 पता है, cos 60 नहीं पता, sin 30 पता है, sin 30 होता है 1/2। अगर sin 30 1/2 है तो cos 60 भी 1/2, और sec 60 उसका उल्टा, 1/2 है 2/1, 2/1। आगे है मल्टीप्लाई, और tan होता है 1, tan 45 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 बताओ, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा। स्टैंडर्ड लेकर के बैठे हो तो इतना आप में होना चाहिए कि इतना समझ में आए, ठीक है ना। और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है तो नहीं आएगी, ठीक है। 4/√3 अपॉन, इसका एलसीएम करके करना है, रफ में उधर करके दिखाते हैं, इधर देखो 1/3/4 है, 1 - 3/4। कैसे करोगे इसको, यहाँ 4 है, यहाँ 4 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर लिया, 4 में 3 का 1, नीचे 4, खत्म। तो ये आया 1/4। जब ऐसे 1 2 3 4 लोग हो जाएं तो ये सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर जाते हैं, ये लोग यहाँ जाते हैं, तो ये आएगा 16/√3। ये आंसर है, लेकिन ऐसा कुछ कहा जाता है, ग्रंथ में लिखा है कि नीचे रूट रखते नहीं, तो हम कोशिश कर लेंगे रूट नीचे से हटाने की। वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, कभी कट भी रहा नहीं कुछ,
क्या ये नहीं आया? √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 आया, 16 का √3 से मल्टीप्लाई 16 √3 आया। बताओ अगला करें। इतने हल्के क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन, एक के लायक नहीं। कह रहा है अल्फा और बीटा जीरोज हैं। जीरोज वाले क्वेश्चन में भी जब भी जीरोज का क्वेश्चन आता है, ये भी 6 से 7 बार आ चुका है। मतलब आ चुका का मतलब नहीं है, इसी साल की बात हो रही है, इसी सेट में जो लगा चुके, 4 सेट लगा चुके, उसमें 6 से 7 बार आ चुका है। तो बात इतनी है कि अगर आपको जीरोज दिखे, इसमें तो बिल्कुल ही खुला दिख गया अल्फा बीटा, तो मन में 2 ख्याल आने चाहिए कि क्या तुम्हें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आता है, अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए आता है। तुरंत इतनी बातें दिमाग में आनी चाहिए। भले आपसे सवाल हो ना हो, लेकिन इतना अगर आपके मन में आने लग रहा है तो समझना कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो। और अगर ब्लैंक होने लग रहा है तो आप ये समझना कि आप थोड़ा सा पीछे और चले गए हो, ठीक है ना, हो नहीं रहे हो और चले गए। तो अल्फा बीटा जीरोज हैं, चाहे जीरोज बोले, चाहे रूट बोले, चाहे वैल्यू बोले, हर एक ही चीज़ है, वो है एक्स की ही क्या नाम है, मान, क्या नाम है, यहाँ पर उसी एक्स को एक, क्योंकि यहाँ देखो पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर कितनी है 2। तो मैंने बताया जैसे अगर आप देखें सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 है या 3 है या 4 है, तुरंत जान जाना कि वहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, उतनी जितनी हाईएस्ट पावर है। एक्स की यहाँ पर 2 पावर है, यानी एक्स की ज़्यादा वैल्यू कितनी होंगी 2। उसी में इन्होंने कह दिया कि एक अल्फा एक बीटा है, और कुछ नहीं, एक्स की ही वैल्यू है, बस ये लोग अलग तरीके से कह रहे हैं कि एक अल्फा एक बीटा है। समझ रहे हो। फिर वो कहते हैं कि इनको हम जीरोस बोलेंगे, रूट बोलो, पर ये कहते हैं जीरोस बोलेंगे, ठीक है। और वो भी बताते हैं क्यों जीरोस बोलेंगे। वो इसलिए जीरोस बोलते हैं कि जब ये आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, मान लो आगे 2, उस एक्स की वैल्यू को वापस इसमें रखोगे ना तो ये जीरो आएगा। उस एक्स की वैल्यू को वापस इसमें रखोगे तो जीरो आएगा, इसलिए कह देते हैं ये जीरोज हैं, ठीक है। बोलते रहो। हमें निकालना है क्या ये, हमने अभी जो बातें बताई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। कोई दिक्कत, शक, समस्या, संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब है क्या, तो ये तो ठीक है, ये लोग कहाँ से आएंगे, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, वो यहाँ से आएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है उसको बी कहते हैं, और बिना एक्स वाले को सी कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए क्या है 5, बी क्या है -6, और सी क्या है 1। बोलो, नहीं बोलोगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया -5/5 कहाँ लिख रहे हो, -6/5, यानी कि ये आ गया तुम्हारा कितना 6/5 आ गया, देख लेना, ठीक है। ये सी अपॉन ए है तो क्या आएगा 1/5, ये आ गया। हमें निकालनी इसकी वैल्यू, तो इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा तुमने अभी निकाला कितना 6/5, अल्फा बीटा तुमने अभी निकाला कितना 1/5, 6 और 1 7/5। आंसर है ये, क्या है ये आंसर, बोलो, नहीं बोलोगे। खैर ये भी अच्छा सवाल था, अच्छा नहीं था, खैर बेकार सवाल था, ठीक है। इसमें लेकिन आपने एक चीज़ जानी, क्या जानी कि अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, और इसमें आपने जाना कि आपको वैल्यू नहीं आती, इसमें आपने जाना कि आपको सर्कल की टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं आती, इसमें आपने जाना कि आपको सर्कल की टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी इसमें भी नहीं आती। हाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी इसमें, ट्रिग्नोमेट्री हो दूसरी तरीके से भी जाता, सिमिलरिटी वगैरह से हो गया, ठीक है।